हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अब मैं करवा रही हूँ चैप्टर 2, यानी क्लास 8 के चैप्टर 2 की का अभ्यास करवाऊंगी। पीछे मैंने आपको करवा दी थी इसकी हिंदी, तो अब मैं इसका अभ्यास करवाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको फिर से बोल देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो नए हैं मेरे चैनल में, और लाइक करना मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ समझ लेना, दोबारा से मुझे कमेंट्स करना कुछ भी डाउट हो तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारण कुरुते, यानी इसमें ये कुछ मुश्किल वर्ड है, इनको बच्चों को अपने क्लास में ही उच्चारण करना है, यानी पढ़ना है। तो ये बच्चों, आई होप बच्चों आप लोग खुद पढ़ोगे क्लास में, ठीक है? तभी आपको संस्कृत पढ़ने आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर देना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पार्ट क। पार्ट क में है सिंहस्य नाम है किम, यानी जो शेर था उसका नाम क्या था। शेर का नाम मैंने आप लोगों को हिंदी में बताया था ना कि ये क्वेश्चन बनता है। तो शेर का नाम है खरन खर। शेर का नाम है खरन खर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ख। पार्ट ख में है गुहाया स्वामी कै आसीत, यानी गुफा का स्वामी कौन था। गुफा का स्वामी कौन था? गुफा का स्वामी था भाई सियार। सियार का नाम क्या था? दधीपुच्छ। क्या नाम था? दधीपुच्छ। नेक्स्ट हमारा पार्ट ग। सिंह कस्मिन समय गुहाया स्वामी आगत, यानी शेर है वो किस समय गुफा के समीप आया। यानी जो शेर था वो जंगल में घूम रहा था भोजन की तलाश में, तो वो किस टाइम गुफा के पास आया था? तो वो आया था भाई सूर्यास्त समय। तो इसका आंसर लिखेंगे हम सूर्यास्त समय। नेक्स्ट हमारा घ पार्ट। हस्त पाद पादिका क्रिया केशाम न प्रवंते, यानी हाथ पैर क्रियाएं सब किस टाइम काम करना बंद कर देती है, ये पूछा है। तो ये कब होती है? भय सत्र मानसाम, यानी भय के कारण। जब मनुष्य डर जाता है या भय होता है उसको, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर की क्रियाएं हैं वो क्या है, काम करना बंद कर देती है और कांपने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्ट ड। गुहा केन प्रतिध्वनिता, यानी गुफा से किसकी आवाज आ रही थी, मतलब किसकी आवाज आ रही थी? तो सिंहो उच्च गर्जनन, यानी शेर के जोर से दहाड़ने की आवाज आ रही थी। सिंहो उच्च गर्जनन, इसका आंसर ये है। ये हो गया हमारा एक पदेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्यान उत्तरत, यानी हमारे ये आंसर बनेंगे बड़े आंसर। तो सबसे पहले पार्ट क। खरन खरय कुत्र प्रतिवस्ति सम, जो खरन खर था वो कहाँ रहता था? तो इसका आंसर होगा कस्मिन कस्मिचित वने, यानी किसी वन में। क्वेश्चन जब हम हिंदी स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी हिंदी होती है ना, कि किसी वन में एक खरनखर नाम का सियार रहता था, यही था ना। शेर रहता था। तो ये क्या आएगा? कस्मिचित वने, इसका आंसर होगा कस्मिचित वने, किसी वन में। नेक्स्ट हमारा ख पार्ट। मैती गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, मैती मतलब बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। तो बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, इसका आंसर आपको हिंदी में ही मिलेगा। एक मैती गुफा दृष्टवा किम अचिंत्यत, यानी मैती गुफा चिंतयत, उसके बाद हम लिखेंगे नूनम एतस्या एतस्याम गुहाया रात्रो कोऽपि जीव आगस्ती, यानी रात रात के समय जरूर यहाँ कोई जीव आता होगा।
यानी बड़ी सी गुफा को देख के शेर को सोचा कि जरूर यहाँ कोई ना कोई जीव रात के टाइम आता ही होगा। फिर वो सोचता है कि अतः मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, श्रृंगाल की मैं चिंतित, यानी सियार ने क्या सोचा। तो सियार ने क्या सोचा भी, इसका आंसर हमारा बनता है अहो विनष्टो अस्मि, यानी कि अरे मेरा विनाश निश्चय है। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति। तरकियामी, उसने सोचा कि अरे मेरा तो विनाश निश्चय है, इसलिए मैं शेर को पुकारता हूँ। उसने यही सोचा कि शेर को पुकारता हूँ। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा पार्ट घ। पार्ट घ में है भाई श्रृंगाल कुत्र पलायत, यानी जो सियार था वो कहाँ भाग गया, दूरम। इसका तो आंसर छोटा सा है, दूरम, दूर भाग गया। फिर है गुहा समीपागत्य श्रृंगाल किम पश्यत, यानी गुफा के समीप आके सियार ने क्या देखा। उसने देखा कि सिंह पद पदती, सिंह पद पदती, ये आंसर आएगा हमारा, सिंह पद पदती, यानी जो शेर है उसके पैरों के निशान देखे थे भाई उसने। सिंह पद पदती गुहाया प्रविष्टा, यानी शेर के निशान, पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन क्या है, न च बहिरागत, यानी बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं, ये देखा था उसने। नेक्स्ट है हमारा कै सोबते, यह अनागतम कुरुते सोबते, यानी आने वाले दुख का निवारण हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। यह अनागतम कुरुते स सोबते, यानी आने वाले दुख का निवारण हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। अगर जो सोच समझ के कार्य नहीं करता है वो क्या होता है, हमेशा दुख ही रहता है, और जो सोच कर कार्य करता है उसका क्या होता है, वो हमेशा सुखी रहता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुते, इसमें वही प्रश्न निर्माण करने हैं हमें। प्रश्न निर्माण में है सबसे पहला, सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी थका हुआ शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। इसका हमें सुधार्थ को की जगह हमें भरना है कैदृश्यम, कैदृश्य, इसका भरेंगे हम कैदृश्य। नेक्स्ट है हमारा ख पार्ट, दधिपुच्छ नाम है श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत, यानी दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो इसका क्वेश्चन बनता है हमारा किम, कौन, मतलब क्या, कौन गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ। पार्ट गए, ऐशा गुहा स्वामी सदा आहान करोती, इसी तरह गुफा का स्वामी सदा उसको पुकारता था। तो इसका बनेगा स्वामी की जगह हम लिखेंगे कश्य। नेक्स्ट हमारा बनता है, नेक्स्ट पार्ट है घ, भय सत्र मनसाना हस्तपाद पादिका क्रिया न प्रवंते, यानी भय के कारण हाथ पैर आदि क्रियाएं काम करना बंद कर देती है। तो इसका हस्तपाद पादिका की को हटा के हम यहाँ भरेंगे का, हम भरेंगे का। उसके बाद है अड़ पार्ट, आहानेन श्रृंगाल विलय पर विषय सिंह से भोज्यम भविष्यति, आहान करने
हान करने से सियार ने बिल में प्रवेश करे हुए सिंह को भोजन मतलब भोजन आहान करने से क्या है, जो सियार वो बिल में प्रवेश कर जाएगा और वो शेर का भोजन बन जाएगा। इसकी जगह हम बिले को हटा के हम भरेंगे यहाँ कुत्र, यहाँ हम भरेंगे कुत्र। तो ये हमारा प्रश्न निर्माण कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि घटनाक्रम अनुसार व्याख्या निम्नलिखित, यानी घटनाक्रम दिया हुआ है, यानी ये जो लाइनें हैं हमारी ये हमें आगे पीछे दी हुई है और जो हमारी कहानी है उसके अनुसार हमें इनको सीधा करना है, यानी सीधा लगाना है। ये आगे पीछे दी हुई है लाइनें सभी। तो इसका सबसे पहले हमें कौन सी लाइन बनती है, सबसे पहले लाइन हमारी बनेगी, सबसे पहले हमारी लाइन बनेगी ये, परिभ्रमण सिंह सुधार्थ जाते, घूमता हुआ शेर, जो घूमते घूमते शेर। तो सबसे पहले हमें ये होगा क, यानी सबसे पहली हमारी लाइन बनेगी क। नेक्स्ट हमारी लाइन बनेगी, हाँ, सिंह एकमैति गुफायाम अपश्यत, यानी शेर ने एक बड़ी सी गुफा देखी, ये हमारी बनेगी ख लाइन। ग लाइन हमारी बनेगी ये, गुहाया स्वामी दधीपुच्छ, यानी गुफा का स्वामी कौन था, दधीपुच्छ। नेक्स्ट हमारी बनेगी, गुहाया को अपि अस्ति सिंहालस्य विचार, यानी गुफा में कोई भी कोई होगा ऐसा किसने, सियार ने विचार किया। तो ये हमारा बनी घ, सॉरी दिखाने भी, गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार, यानी गुफा में कोई तो जरूर होगा ऐसा सियार ने विचार किया। तो ये हमारी बन गई घ लाइन, घ पार्ट। नेक्स्ट हमारी लाइन बनती है, दूरस्थ सिंगालय रवे कुर्तमार्तृदय, ये हमारी बन गई अड़े लाइन। इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन बनेगी ये, सिंह श्रृंगालय से आहान करोती, यानी शेर ने सियार का आहान मतलब पुकारा उसको। तो ये हमारी बन गई च पार्ट, च लाइन। तो अब बच गई लास्ट एक, दूर पलायत श्रृंगाल, यानी दूर भागते हुए सियार ने एक श्लोक बोला, श्लोक पठत, यानी श्लोक बोलते हुए कहा। तो ये हमारी हो गई छ। तो ये हमारी ऐसे लिखे जाएंगे, ये लाइनें आगे पीछे दी हुई थी, अब इनको क्रमबद्ध ऐसे लिखेंगे जैसी हमारी कहानी बनती है उसी के अनुसार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हमारी नेक्स्ट चैप्टर, अब मैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी आपको। तो तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।